8. अच्छा, इससे पहले हर्ष हम लोग केसेस के बारे में बात करें, उनकी राम अशोक जी की रिसर्च के ऊपर बात करें। मैंने एक चीज नोटिस करी एंड ये मैं सोचा कि मैं आपसे इसके बारे में बात भी करूंगा जी। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि हम उनके ऑफिस में थे एंड मीनवाइल बात करते करते राम अशोक जी ने अचानक से बोला ना कि उनके कुछ ऐसा पाँव में दर्द हो रहा है। और फिर उन्होंने अपने एक कलीग को बुलाया कि भाई थोड़ा पाँव में मसाज वसाज करने दबाने के लिए जी। तो फिर वो लगा तेल लेके दबाने के लिए। अच्छा, मतलब ये मुझे लगा शायद उनके यहाँ बैक टू बैक होता रहता है, मोस्टली होता रहता है, मोस्टली होता रहता है। तो भाई आपको लगे कि बड़ी कॉमन सी बात है, भाई थोड़े सीनियर आदमी हो सकता है पैर में दर्द होता हो, लेकिन फिर उन्होंने अचानक से एक बात बोली कि यार ये जो है ना सिद्धियों का एक वो है सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक आफ्टर इफेक्ट है, कि और वो वाकई में दिख रहा था क्योंकि मतलब उनका दायां पांव था उसके बनिस्बत जो उसका बायां पांव था बहुत ज्यादा फूला हुआ था, बहुत ज्यादा सूज गया था, लाइक विजिबली समझ में आ रहा था कुछ तो भी दिक्कत है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि यार ये होता है सिद्धियों की वजह से कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी में दिक्कत। तो ये क्या फंडा है अर्श, अगर आप सिद्धियां होती है आपके पास तो आपकी बॉडी में जगह जगह पेन होता है, ऐसा भी कुछ होता है? पेन तो मतलब एक अलग चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से जब कोई साधक किसी भी तरह की सिद्धि को साधता है तो पहली बात तो हमारा शरीर उन चीजों के लिए बना नहीं है। ये तो कंफर्म, मतलब ये तो कंफर्म है ना, हमारा शरीर हमारी आत्मा के लिए बना हुआ है खाली। ऐसा तो है नहीं हमारे शरीर में 10-15 आत्माएं रहती हूँ। तो जो सिद्धि करता है उसके अंदर मल्टीपल आत्माएं भी आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसके साथ रहती हैं। अब आप ऐसे समझ के देखो कि आपका अपना एक ऑरा है, हम लोगों ने ऑरा वाले एपिसोड्स में बात किया है, ठीक है, कि हमारा अपना एक ऑरा है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक इट्स लाइक कि आप एक बल्ब है वो जल रहा है। अब बल्ब के साथ साथ आप एक और बल्ब लगा के चलोगे, ठीक है, और गर्म बल्ब होगा, दोनों ही गर्म है एक तरीके से, तो किसी ना किसी बल्ब में या दोनों बल्ब में निशान तो आएगा ही ना जलने का एक तरीके का। या आप कह लो कि उसकी अगर वोल्टेज 60 वोल्ट की है और आप उसकी वोल्टेज बढ़ा दो जी, एक्स्ट्रा पावर दे दो, तो आई थिंक बॉडी के ऊपर लोड आएगा, ऐसा लोड आ जाएगा, बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, या ऊर्जा उधर ऐसे ही आप मान के चलो बल्ब है उसके अंदर 60 वोल्ट का बल्ब है, उसके अंदर आपने 10 और वोल्ट 20 और वोल्ट की वो डाल दिया, फ्यूज होने से पहले तो उसकी हालत खस्ता हो ही जाएगी ना, पूरी की पूरी बेकार हो जाएगी पूरी की पूरी हालत। तो वही सीन होता है साधना और सिद्धि का भी। आप जब ऊर्जा ग्रहण करते हैं, आप जब साधना करते हैं, तो आपको नहीं पता होता है कि क्या मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। मैंने बोला ना, कुछ सिद्धि ऐसी होती हैं जिसको करने के बाद प्राप्त होने से पहले इंसान मर जाता है, मतलब कि प्राप्त हुआ और इंसान मर गया, क्योंकि आपकी बॉडी उस लेवल की एनर्जी को सहन नहीं कर पा रही। ये उन्हीं के साथ होता है जो डायरेक्ट साधनाओं में घुस जाते हैं। मैं आपको बताऊं, साधनाओं के पहले कम से कम 5-6 साल तक तो आपको कुछ होगा ही नहीं, मतलब ये जो सही तरीका है 5-6 साल खाली आपको अभ्यास करना है। अब बाकी के साल आप छोड़ दो, जो होगा आपको अभ्यास होना को मतलब प्रत्यक्ष होना हो सकता है आपको 5-6 साल बाद समझ में आए, और वही सही तरीका है। जिनको शुरुआती दौर में ही अभ्यास होने लगता है ना, वो या तो फिर डेस्टिन्ड हो, वो बात एक अलग है, लेकिन जिनको अभ्यास होने लगता है और उसी के साथ साथ प्रत्यक्ष भी होने लगता है शुरुआत में ही, तो वो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो होता है ना, एकदम से बिजली दे दी किसी ने, तुमने एक बार ले ली, तुमको बड़ा अच्छा लगा, फिर दूसरी बार भी तुमको अच्छा लगा, फिर ऐसे करते करते ऊर्जा तुमको कितना भर देगी, तुम कितना उससे एकदम क्षतिग्रस्त हो जाओगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा, परेशान हो जाओगे और तुम कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ में। आपने कभी अघोरियों के पैर देखे हैं? सिर्फ एक नॉलेज के लिए नोटिस किया वैसा कभी देखे? हाँ, नोटिस किए हैं कभी आप? नॉट रियली। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं एक चीज कहूंगी कि अघोरियों की जो ओवरऑल उनकी जो, एक तो लोग नॉर्मली लीन होते हैं और मतलब उनकी बॉडी बड़ी गठीली होती है और फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आपको लगेगा पतला दुबला है, लेकिन उसकी बॉडी में जान है बहुत ज्यादा, वो एक रस्सी चाबुक की तरह है वो, बिल्कुल, कि मतलब वो ना एक नॉट की उसके अंदर बहुत ज्यादा मसल्स हैं, लेकिन वो है गठीला, फ्लेक्सिबल, जान है उसके अंदर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक चीज बताएंगे, उससे सारे लोग रिलेट करेंगे। अघोरियों के जब आप नाखून देखेंगे ना पैर के, तो बड़े अटपटे टाइप के होते हैं, बहुत काले, मिट्टी जमी हुई और एकदम अड़बड़े, जैसे होता है ना कि पता नहीं कहीं से भी बढ़ रहे हैं। देखा होगा कुछ अघोरी अपने नाखून काटते ही नहीं है, नाखून बढ़े रहते हैं उनके बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा कि एक वैसे ही है, मतलब अगर आप अघोरी हैं तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है नहाने धोने के प्रति वो लोग जागरूक होते नहीं है। लेकिन उसके पीछे रीजन है राहुल, नहाने धोने के पीछे भी रीजन, बहुत रीजन है। मैं आपको सिर्फ, मैं किसी भी इंसान से बोल रहा हूँ कि उसको ये समझना है ना कि ये कोई बहुत बड़ा साधक तुम्हारे सामने है, तो बस उसके पैर के अंगूठे देख ले, उसके पैर के नाखून देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। और कैसे समझ में आएगा वो भी मैं बता दूं,
आम इंसानों से लाख गुना अजीब उसके पैर के नाखून होंगे। अजीब इन लाइक व्हाट सेंस? मतलब कैसे बड़े ही अटपटे टाइप के निकले होंगे, ऐसा नहीं कि बड़े होंगे। ओके। अटपटे टाइप के निकले, को आधा एकदम नाखून कटा हो, आधा एकदम अंदर घुसा हुआ हो, और मतलब इस तरीके के जो नाखून बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है जैसे हमारे शरीर में नॉर्मल होती है, ठीक है, उनके में अजीब तरीके से होती है। क्योंकि कहते हैं जब सिद्धियां आती हैं, जब कोई शक्ति प्रवेश करती है तो पैर के अंगूठे से प्रवेश करती है तुम्हारे। ये सबसे बड़ी चीज। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये होता है मतलब बेसिक सिद्धियां तो पैर के अंगूठे से ही प्रविष्ट करती हैं। आप गुरु का पैर छूते हैं, राइट, ताकि आपको सिद्धियों का कुछ आशीर्वाद मिल जाए। पैर ही छुआ जाता है, इसीलिए घुटने नहीं छुए जाते हैं, वो एक अलग सीन है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया है कि पैर छूने वाला, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है कि पैर छुआ जाता है। मैं आपको बताऊं, गुरु जब गुरु माना जाता है ना, तो उसको मतलब बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। उसके पैर का अंगूठा उस समय बहुत महत्व रखता है। नाखून जो निकलता है ना गुरु के पैर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको रख लेता है शिष्य अपने पास, यदि उसको टूटा हुआ मिल गया, मतलब गुरु की शक्ति का एक अंश मिल जाता है उसको, ऐसा कहते हैं। तो खैर मैं इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, कि रामाशुक जी का जब आप पैर देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, आपने शायद वो सूजा हुआ पोर्शन देखा पर उसके पैर के अंगूठे नहीं देखे। वो पैर के अंगूठे बड़े अटपटे से हैं उनके, आप देखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जान करके उनसे अंगूठा खुलवा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कभी यहाँ मौका मिला तो मैं मैं मतलब एक रफली बता रहा हूँ कि ऐसा है। तो यदि आपको पहचानना हो कि वो साधक कितना बड़ा है, तो आप उसके पैर के अंगूठे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस कैलिबर का है एक तरीके से। मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं इनके साथ एक केस में गया था, वहां पर एक बाबा थे, मतलब रामाशुक जी बहुत मानते हैं उनको। अच्छा। सोचो वो उनको मानते हैं। तो जब मैंने उन बाबा के पैर के अंगूठे देखे, मैं दंग रह गया एकदम। मतलब दो नाखून आपस में भिड़े हुए, गठे हुए, एकदम अंदर घुसा हुआ एक नाखून स्किन के अंदर, और बड़ा अजीब सा देखने में। मैंने कभी अपनी जिंदगी में वैसे नाखून नहीं देखे पैर के। तो ये जो एक सिनारियो था ना, ये बहुत अजीब था, और ये शायद उनके साथ भी है, वो बस बताते नहीं एक तरीके से, वो नॉर्मल रहते हैं हमारे बीच में। चलो मे बी। अच्छा, रही बात केसेस की, तो मैं जानना चाहूंगा अर्श की एक बहुत फेमस आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल भी है जी, जिसमें आप हैं, रामाशुक जी हैं, और एक देश के बड़े जाने माने पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं। तो आप तीनों लोग जो है एक पोस्टमार्टम हाउस में मेरे ख्याल से जाते हैं। और वहां पे वो जो पैरानॉर्मल रिसर्च, अच्छा उससे पहले तक का वो पैरानॉर्मल रिसर्चर जो होते हैं बड़े ही वो स्केप्टिक होते हैं, वो चीजों के ऊपर उनका यकीन नहीं होता। अच्छा, वो पोस्टमार्टम हाउस नहीं होता है, वो एक घाट होता है जिस घाट पे मोस्टली हम लोग जाते हैं। राइट, उस घाट के पीछे वाला, उस घाट के पीछे वाला इलाका है, और आप लोग वहां जाते हैं, और वो पहली बार उनके सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो बाद में उनको घर आके पता लगती हैं, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है उनके साथ, जिसके बाद वो पैरानॉर्मल में एकदम आंख मूंद के भरोसा करने वाले करते हैं। तो वो उस रात क्या हुआ था? वही ना, आप थे वहां पे, रूबरू वाला सीन जो है, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि प्रत्यक्षीकरण हो गया ना। एक बार किसी को प्रत्यक्षीकरण हो गया तो फिर कितना भी स्केप्टिक क्यों ना, उसके सारे जीवन भर की कमाई धरी की धरी रह जाती है। तो वही वाला सिनेरियो था कि एक पहाड़ी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, दिल्ली में है वो, और रामाशुक जी और वो लोग जाते हैं वहां पर, और कुछ ऐसा होता है कि वहां पर कुछ अघोरियों ने अपनी जान दे दी होती है बहुत पहले, ठीक है। अब जरा सोचिए, अघोरी जो अपने आप में इतने ज्यादा सशक्त होते हैं, और उन्होंने आत्महत्या कर ली एक ऐसी जगह, वो कितनी ज्यादा ने, मतलब मल्टीपल अघोरियों ने 7 से 8 अघोरियों ने एक साथ अपनी जान दे दी। राइट। वहां पर जाकर कोई रिसर्च कर रहा है। अच्छा, रिसर्च तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ। हाँ, एक वहां पर एक खुई थी, छोटा सा एक कुआं था, तो उसके पास जब वीडियो बनाने लगे ना, तो वो जो रिसर्चर थे वो वहां पे खड़े थे और रामाशुक जी साथ में थे। तो वीडियो तो बनी है, पर वीडियो वहीं पे अटक गई है, वो चली नहीं, ऑडियो चल रहा है। एग्जैक्टली, ऑडियो चल रहा है, वीडियो अटक गया। खैर, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं इस रिसर्चर की बात बता रहा हूँ आपको, जो जब ये अपने घर जाते हैं, बहुत बड़े रिसर्चर हैं, जब ये अपने घर जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि इनका सिस्टम ऑन है, इनका कंप्यूटर ऑन है, और उसमें लिखा है वार्निंग, WARNING, ग्रीन स्क्रीन पूरा। लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो सॉकेट हटा हुआ है और उनका सिस्टम खुला हुआ है। फिर अचानक से उनको लगता है कि कोई किचन में उनके आया है, मतलब एंट्री करी है किसी ने किचन में, और ऊपर से कोई मोटी सी औरत जैसे गिरती ना जमीन पर, एकदम धप से करके आवाज आती है, वैसी आवाज आई है उनको। वो किचन में गए, किचन में कुछ नहीं था, बिल्ली दूध पी रही थी, शायद बिल्ली गिरी हो, चलो मान लिया। उसी समय उनको फोन आता है उनके भाई का, कि उनका भाई जो इतना सशक्त ड्राइवर है, इतना अच्छा ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है,
वो अपने घर, उसने अपने घर के सामने ही गाड़ी लड़ा दी है, गड्ढे में गिर गई गाड़ी, आउट ऑफ नोवेयर। और जब उनके भाई से पूछा तो कह रहे हैं उनको ऐसा लग रहा था कोई गाड़ी पीछे खींच रहा है जोर से। तब पता नहीं कहीं से कोई तो आदमी आया पतला दुबला था, उसने गाड़ी पकड़ के खींची है अकेले इंसान ने। तो वो दिन था, तब से अब तक वो एकदम जो है चीजों को मानने लगे हैं, हर जगह राम अशोक जी का नाम भी लेते हैं। तो इसलिए मैंने नाम हाइड कर दिया है इसमें, क्योंकि चाहते नहीं, वो एक रिसर्चर हैं बहुत बड़े, बस इतना पता है हमको। जी जी। और आई थिंक ये जिस वाक्य की आप बात करें वो उसके बारे में जिक्र भी कर चुके हैं कई सारे पॉडकास्ट में, मल्टीपल पॉडकास्ट में। तो ये होता है एक प्रत्यक्षीकरण। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम अशोक जी से बड़ा कोई इस दुनिया में है नहीं या कुछ ऐसा नहीं है, बट मैंने राहुल अपनी आंखों के सामने उनके केसेस में प्रत्यक्षीकरण होते हुए देखा है लोगों का। मतलब लोग देख रहे हैं कि प्रत्यक्षीकरण हो रहा है कुछ ना कुछ ऐसा करके। मैं आपको बताता हूँ, एक घाट में जहाँ पे हम लोग जाते हैं मोस्टली, तो वहां पर एक परिवार आता है पूरा। तो इनकी आदत हमेशा आता है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। एक परिवार तो बहुत कम बता दिया मैंने, बहुत सारे आते हैं वहां पे। तो एक परिवार आया और उसने बोला कि मेरे घर ना किसी अघोरी का श्राप लगा हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वो हंसने लगे राम अशोक जी, कह रहे हैं लो अब अघोरी भी श्राप देने लगे इनके घर में। मतलब आपने देखा है उनका नेचर कैसा, एकदम जॉली। कोई कुछ बताएगा तो वो हंस देंगे उस पे, ऐसा करके। राइट। तो उनका मौज लेना बनता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो इंसान आके एक अपना एक कपड़ा दिखाता है। अच्छा, उस कपड़े में ना एक अघोरी की शक्ल बनी होती है, एक लाल कलर का कपड़ा, और उसमें शायद गोल्डन के वर्क से अघोरी का कुछ शक्ल बना हुआ है, और उसी में एक नींबू लिपटा हुआ था। मतलब एक कपड़ा है, लाल कपड़ा उदाहरण के तौर पे, उसमें नींबू लिपटा हुआ है। जब उस कपड़े को खोलोगे, नींबू को हटाओगे तो अघोरी की शक्ल बनी हुई है। तो उनके घर वालों का ये कहना है कि अघोरी का श्राप लगा हुआ है इस पे। अगर आपको याद हो राहुल, तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार वो अघोरी कर्स याद आता है, जो मैंने एक स्टोरी बताई थी, जो मेरी लाइफ का सबसे डरावना केस था। आई थिंक ये वही वाला केस था ना, इसमें 3 अघोरी सुसाइड कर लेते हैं आप। नहीं, मेरा वाला मेरी जो अघोरी वाला जो केस था वो मेरे दोस्त के मामा के साथ हो रहा था, जहाँ बच्चे मर रहे थे एक साथ। तो वो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जहाँ अघोरियों का कर्स होता है ना, वहाँ इंसान बोलने की हालत में नहीं होता है कि वो अघोरी का कर्स है। और अगर किसी के घर में लगा है वो कर्स, तो आके बताएगा कि मेरे घर लगा हुआ है कर्स। मतलब सीधी सी बात है। तो राम अशोक जी ने कहा दिखाओ क्या है। उन्होंने देखा, कह रहे कोई अघोरी नहीं, फेंको इसको। उन्होंने फेंक दिया। तो उसके साथ जो आया था ना, मतलब उस परिवार के साथ, वो एकदम बैठ गया जमीन में, हाथ वाथ ऐसे करके और ध्यान मुद्रा में, और बोला कि कुछ मंत्र वंत्र बुदबुदाने लगा, बोला मैं तुझको श्राप दे दूंगा, कुछ ऐसा करके। राम अशोक जी, ये आंखों देखी बात है, वहां बहुत सारी फैमिली थी। उन्होंने कहा चलो 2 श्राप, कोई ऐसा श्राप जो दे दो हमको। तो कहता है मुझे उकसाओ मत, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो राम अशोक जी ने बोला चलो अघोर मंत्र बोल के सुनाओ, तुम अघोरी हो ना, तो अघोर मंत्र बोलो। तो वो मन में कुछ बुदबुदाने लगा। तो राम अशोक जी ने बोला मैं भी एक अघोरी हूँ, मेरे सामने बोल के दिखाओ अघोर मंत्र, तुम्हारी इतनी ही वो है तो मेरे सामने बोलो। फिर राम अशोक जी ने अघोर मंत्र बोलना शुरू किया, और अघोर मंत्र बोला है, वो इंसान अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया है। तो राम अशोक जी कह रहे ये जो बेवकूफ बना रहे हो ना, ये सब मत करो हमको, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं, तुम खाली पैसे के लालच में नौटंकी कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि तुम 20,000 रुपए लेते हो ना इनसे हर दिन अपने परिवार वालों से, कि तुम किसी को दिखवा रहे हो, और वो जाके तुम दारू में उड़ा देते हो। उन्होंने तो पूरी पोल खोल दी उसकी। ये कोई केस नहीं था। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज शुरू हुई। अगले दिन उसका परिवार फिर आया, और उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें अघोरी घर में दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अब जो नाटक चल रहा था अभी तक, अब वो रियल हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम लोगों ने अघोरियों का मजाक उड़ा दिया था कि अरे यहाँ पे भी अघोरी है, ये भी अघोरी है, ऐसा करके, तो अब तुमको अघोरी हर जगह दिखेगा। और वो नाथ होते हैं जो दिखते हैं हर जगह, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो उनको भगवानों की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, अगर तुमने उनको मान लिया दिल से तो तुम्हें तरक्की मिल जाएगी, नहीं माना तो फिर ऐसे ही भ्रम में आते आते तुम निपट जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये भ्रम एक्चुअली में था, वो क्रिएट किया हुआ था, या फिर उन लोगों को अपने आप से मैंने बोला ना, कुछ ऊर्जाएं आ जाती हैं जब तुम अघोरी को लेके इतना ज्यादा वो कर रहे हो, नाटक फैला रहे हो घर में, ये पता नहीं अलग अलग तरह के तुम विधान कर रहे हो जी। तो राम अशोक जी ने बताया कि किसी अघोरी जो वहां से गुजर रहा होगा, उसकी आत्मा, उसकी प्राण ऊर्जा ने उस घर में प्रवेश कर लिया है, और अब वो निकलेगी नहीं। और इवेंचुअली राहुल क्या हुआ, उनके घर वालों को वो घर छोड़ना पड़ा। आज भी उस घर में वो अघोरी की आत्मा है, अभी भी वहीं मौजूद है। जिसको वो लोग फेक कर रहे थे, इवेंचुअली वो सच हो गया। वो हो गया सच। तब तक फेक नहीं था। अच्छा, हाँ, तब तक सच नहीं था। हाँ, उसके बाद हो गया वो सच।
और वही 4 दिन के अंदर अंदर राहुल उन्होंने घर खाली करा है। 4 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर उन्होंने घर भी खाली कर दिया। मतलब उनको दिखता था कि वो अघोरी उनके मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है, वो अघोरी प्रसाद देने आ रहा है, जैसे किसी की आंख खुल रही वो अघोरी कह रहा है कि ये लो माता का प्रसाद। ये बहुत नॉर्मल चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। आप केवल वो इमेजिन करो, आप सो के उठे हो, आपके बगल में एक अघोरी बैठा कह रहा लो बच्चा ये खा जाओ। काफी भयानक ये हो सकता है। दिखने में बड़ा नॉर्मल है, सोचने में बड़ा नॉर्मल है, पर जब ये होगा ना तो मतलब लगता है। और तुम बाहर जा रहे हो तो अघोरी कह रहा बाहर जरा ध्यान से जाना, आगे ये हो सकता है। और इंसान का एक्सीडेंट होते होते बचा। मतलब वो तुमको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, वो तुमको बता भी रहा है कि क्या होने वाला है। एक तरीके का ऐसा जिन जो खुला हुआ है, लेकिन वो उसकी आत्मा है, वो तुम उसको निकाल नहीं सकते। और बार बार तुमको एक चीज रियलाइज करा रहा है कि तुमने बहुत गलत करा झूठ बोल के। हमारे चीजों को झूठ मत बोलना, हम खुद स्वयं शिव से जुड़े हुए हैं। मतलब उनको सुनाई दे रही हैं सब चीजें। अच्छा, उस घर में हम लोग गए भी, उसके बाद मुझे भी ये एहसास हुआ। खैर मैं बहुत डरता था पहले के टाइम पे, अब तो खैर इतना नहीं होता है, लेकिन जिस समय मैं गया था उनके साथ में, उस समय मुझे याद है कि मुझे उनके कुंडलों की आवाज आ रही थी, जो अघोरी लोग हाथ में और पैर में पहनते हैं ना, बड़े बड़े वज्र कुंडल्स जो होते हैं, जी जी जी, उनकी आवाज आ रही थी। और उसकी आवाज से ही इंसान मतलब उनका मेरुदंड एकदम कांप जाए कि यार ये क्या हो रहा है। तो वहां से समझ में आया कि वहां पर है। और मतलब थैंकफुली मुझे शिव तांडव स्तोत्रम पूरा आता है। तो मैं रामअशोक जी ने बोला कि तुम दोहराओ मन में, जितना हो सके दोहरा लो। तो मैंने तो वो उसका कुछ रिलेशनशिप है हाँ, अघोरियों मतलब के साथ। जब आप शिव तांडव स्तोत्रम बोलते हैं या कुछ ऐसा वाइब्रेशन वाली चीज बोलते हैं या अघोर मंत्र बोलते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारे ही उसके लोग हैं, तो इनको मतलब कोई सताना नहीं, ये लोग मानते हैं शिव को। ऐसा ये जो परिवार था, इनका पूरा परिवार ही पागल था। मतलब कोई मान रहा है, कोई आके मौज ले रहा है कि वो अरे वो चिता जल रही है भी, उसमें से आत्मा निकलेगी, मतलब वगैरह वगैरह करके। तो रामेश्वर जी ने बोला कि एक दिन तुम लोग मानोगे, एक दिन विश्वास होगा। और अब तब से, मैं 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब से अब तक वो उनका परिवार के जो 2-3 लोग हैं वो आते हैं, आज भी आते हैं उस मंदिर में, उस शमशान में पूजा करते हैं और चले जाते हैं। बड़े हंसी खुशी आते हैं, श्रद्धा भाव से एकदम। एक तो अर्श यहाँ पे ना 2 सवाल हैं, ठीक है। पहला सवाल जो शायद मेरे जहन में काफी टाइम से, जब रामअशोक जी से बातचीत हो रही तब भी आया था, कि वो बार बार ये जिक्र करते हैं ना कि बड़े फर्जीवाड़े वाले लोग भी आते हैं उनसे मिलने के लिए, और ये मनगढ़ंत कहानियों को हकीकत बता के जो भी है जी। तो पहली बात तो ये पहचान होती कैसे है कि यार ये केस जेन्युइन है और ये केस फर्जीवाड़े वाला सीन है, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये, मैंने ना अक्सर एक चीज नोटिस करी, एंड प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, जो भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो नॉर्मली ऐसे केसेस ज्यादा बताते हैं जिसमें कोई एक शख्स था जो कि उनकी सिद्धि का मजाक उड़ा रहा था, उसके बाद इवेंचुअली जो है उसके साथ बड़ा गलत, मतलब ये तो वैसा हो गया ना कि मतलब कोई आप इस तरीके का, ऐसा मुझे लगता है कोई बोल सकता है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि कोई आप पे सवाल ही ना करे जी। भाई कोई आपकी जो सिद्धि है उस पे सवाल ना करे, प्रश्न ना करे, जो आप बोले तो मान ले जाए। तो भाई कुल मिला की बात तो वैसी हो गई ना यार। तो ये तो फिर अब जैसे जो वो आया था गोरी आपके सामने, रामअशोक जी ने उसकी फिरकी तो लिख तरीके से, तो भाई ये बताओ वो बताओ, अघोर मंत्र बोल के बताओ, और उसके बाद उसका भांडा फोड़ किया। तो अगर मान लो किसी आदमी को लगता भी है, और जाहिर सी बात है यार, जो जिस तरीके के हम लोग हैं, जैसा हमारा एजुकेशन है, नॉर्मली इन सब बातों पे ऐसे कोई स्ट्रेट अप यकीन करता नहीं है। तो आई मीन अगर कोई मजाक उड़ा भी रहा है तो अपने एंड से कुछ ज्यादा गलत थोड़ी कर रहा है। बहुत गलत कर रहा है, क्यों नहीं गलत कर रहा है। अगर कोई मजाक उड़ा रहा है और मजाक उड़ाने के बाद वो रामअशोक जी के पास आ रहा है तो बहुत गलत कर रहा है ना। तुम अपना मजाक उड़ाओ ना यार, जाके तुम्हें जो करना है करो, उससे क्या लेना देना किसी एक्सपर्ट को। नहीं, पर वो होता ना, जैसे अभी हम लोग कुछ दिनों पहले वो ऑपरेशन पाखंड की बात कर रहे थे कि भाई क्या पाखंड है, क्या रियल है, कई लोग जो है इसको वो करने के चक्कर में, सिद्ध करने के चक्कर में। अरे तो बात ये है, तुम एक ऐसी ऊर्जा का मजाक उड़ा रहे हो जो खुद में पूर्ण है एक तरीके से, और तुम उसका मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे हो कि मेरे अंदर एक अघोरी है। मतलब एक तुम एक अघोरी से ही ये सवाल कर रहे हो। अगर नॉर्मल इंसानों से करो तो समझ में आता है। अगर वो पावर वाकई में इतनी सिद्ध है, गहरी है, शक्ति जो भी इतनी बड़ी है, तो आई थिंक उतनी ह्यूमिलिटी तो शक्ति में होगी ना कि लोगों को इस तरह से माफ कर सके। पर उसको क्या मतलब यार, कोई मजाक उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से जब तुम किसी एंटिटी को, किसी चीज को बेवजह किसी तांत्रिक माध्यम से लपेट कर और ये सारी चीजें कर कर ये ढोंग रचते हो, तो कहीं ना कहीं एंटिटी प्रवोक हो जाती है, बहुत गंदे तरीके से होती है प्रवोक। इवन जो मामा वाला केस बताया था मैंने आपको, अघोरी कर्स वाला, वहां पर भी यही हुआ था। अघोरी की आत्मा ही तो ये हुई थी जो कर्स दे रही थी, जो 7 बच्चे एक साथ मार डाला जिसने। तो ये सब तो एक अलग चीज होती है, लेकिन तुम
अब तुम बेवजह पैसे लूटने के लिए किसी कहीं से तुमने देख लिया, अघोरी का मुंह बना के उसमें वो रख रहे हो, नींबू मिर्चा रख रहे हो, और उसके बाद उसमें मंत्र जाप कर रहे हो। तो मंत्र जाप करने के भी कहीं ना कहीं वो होते हैं ना, मंत्र विधान करने के, हमने जैसे बातचीत करी है। तो कोई मंत्र कैसे सिद्ध हो जाए, कैसे क्या हो जाए, तुमको क्या पता? नहीं तो भाई वहीं में तो अब मुझे क्या पता है ना, वही तो बात है। तो जो आम इंसान है उसको तो नहीं पता यार कि ये असली है कि नकली है। अरे तो कहीं जो नकलियों के चक्कर में फंस रहे हैं तो इसी चक्कर में फंस रहे हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, वो इंसान मजाक बना रहा था। वो इंसान जानबूझ के वो ये नहीं कर रहा था कि हमें क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको पैसे लूटने थे, इस वजह से वो फर्जी मजाक बना रहा था अपने ही घर वालों से। मतलब कुल मिला के कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे ये वैसा सा है कि जैसे कोई भी शहर में डॉक्टर होता है ना, उससे किसी और डॉक्टर के बारे में पूछो तो गाली ही देगा। वो यही से बोलता है कि अरे वो तो ऐसा, उसकी डिग्री फर्जी, उसका ये फर्जी, उसका नहीं नहीं, शायद आप अभी भी समझ नहीं पा रहे। वो सिर्फ गया था और राम अशोक जी से उल्टा सीधा सवाल करने लगा था कि मैं समझ रहा हूँ, चैलेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू, चैलेंज करने से। राम अशोक जी ने बोला कि ठीक है मान लिया तुम अघोरी हो, बस हमें अघोर मंत्र सुना दो। तो उसने नहीं सुनाया, वो बैठा रहा चुपचाप से। जबकि अघोरियों का ही एक परस्पर शास्त्रीय तर्क होता है कि तुम अगर मिल रहे हो तो अघोर मंत्र के थ्रू ही हाय हेलो नमस्ते नहीं होता उनमें, शिव शिव होता है, या फिर अघोर मंत्रों घोरेभ्य घोरेभ्या घोर घोर थरभ्या, वो इस तरह से मिलते हैं। तो जब तुम एक मिल रहे हो तो राम अशोक जी तो नॉर्मल पूछा ना कि मुझे बोल के बता दो, वो बोला ही नहीं। तो राम अशोक जी ने जब बोला तो उसने सर पकड़ लिया। तो चलो फिर हम पहले सवाल पे वापस आते हैं। तो फिर वो फर्क कैसे किया जा सकता है कि यार ये केस फर्जी है और ये केस जेन्युइन है? तो अब वही वाला सवाल है ना कि ये एक्सपीरियंस से होता है। अब जैसे राम अशोक जी के पास एक्सपीरियंस है, उस केस को समझने में शायद हमें टाइम लग जाए, या मतलब उसको एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग जाए। वो एक्सपीरियंस है मान लो एक तरीके से। तो अगर कुछ आता है तो वो देख के समझ के वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तकलीफ इसको जरूर है। जैसे वो वाला एक केस हुआ था मंजा वाला जो मैंने अभी बताया था, तो उसमें वो देख के समझ में आ गया कि ये चीजें हो रही है, नेचुरल नहीं हो रहा है। कोई इंसान 3-3 बार वेंटिलेटर पे जा रहा है, कोई लड़की के ऐसा ऐसा निकल रहा है, उसके मतलब प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत आ रही है। तो ये कहाँ से नेचुरल लग रहा है? ये तो कॉमन सेंस है कि भैया ये नेचुरल नहीं है। तो वो दिख जाता है जब कोई चीजें बहुत ज्यादा हाइपर होती तो समझ में आ जाता है कि ये हाइपर है। उसका और अंदर डायग्नोस करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तब आप समझ जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं बहुत चीजों को हल्के में लेते हैं। कोई आता है तो कहता है कि मेरे अंदर ये, कहते हैं हाँ ठीक है होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं अर्शिनो की, क्या आपको ऐसा जब भी आपको भी मान लो साथ में कोई केस करने जाते हैं राम अशोक जी के साथ, हाँ, तो क्या आपको एक एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन का एहसास होता है उनके रहने की वजह से वहां पे? बिल्कुल होता है। मतलब एक एक्सपीरियंस इंसान है, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर अगर साथ जा रहा है एक डॉक्टर के, तो क्या होता है? यही होता है ना कि यार उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। इफ अगर कहीं मेरे से गलती हो रही है तो वो सही हो जाएगा। इफ अगर मैं असिस्ट भी करने जा रहा हूँ उसको, तो व्हाई नॉट, क्या बुराई है? अगर मैं कुछ गलत भी करूंगा तो शायद वो कहीं ना कहीं बता दें। इतना एक्सपीरियंस, मेरी उम्र से दुगने एक्सपीरियंस होंगे उनके पास फॉर श्योर। तो वो इतना तो बता ही सकते हैं कि कहाँ पे वर्स्ट हो रही है चीजें और कहाँ पे सही हो रही हैं।